ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी धर्म प्रेमियों बंधुओं को मेरा अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में मैं आज एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, वो आप सबके जीवन में काम आएगा। मित्रों, जीवन के अंदर और खासकर प्राणी जो मनुष्य है, इसको एक ही चीज का भय रहता है, दुखों का। संकट नहीं आ जाए कोई भी। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति ये चाहता है, हर प्राणी ये चाहता है कि मुझे कभी जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, कभी दुख नहीं आए। लेकिन आपको ये पता है, आपने कभी विचार किया है, सुख के मूल में ही दुख का निवास स्थान है। क्योंकि ना तो स्थायी रूप से सुख रह सकता और ना स्थायी रूप से दुख रह सकता। दोनों चीज परिवर्तनशील है। अतः आप लोग जिस चीज को अनुकूल मानते हो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, और जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है उसको प्रतिकूल मान लेते हो। तो दुख और सुख नाम की कोई वस्तु है नहीं, केवल ये मन की कल्पना है। तो मित्रों, यदि दुखों की निवृत्ति चाहते हो तो उसके बारे में एक विचार करना होगा। क्योंकि दुख आते कहाँ से है? दुख का कोई खजाना तो नहीं है। तो दुख आते कहाँ से हैं और सुख कहाँ से आते हैं? दुख और सुख हमारी सोच से ही उत्पन्न होते हैं। एक प्रकार का दुख नहीं हो सकता, एक प्रकार का सुख भी नहीं हो सकता, और दोनों के पीछे कोई न कोई कारण रहता है। दुख छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह से सुख कम समय के लिए भी हो सकता है, अधिक समय के लिए भी हो सकता है। लेकिन केवल ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए, मन की तृप्ति के लिए हमने मान लिया अब सुख और दुख होता है। सुख और दुख केवल मन की मान्यताएं हैं। तो सुख दुख से पहले यदि आपने विचार कर लिया, विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य के लिए, चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, उसके लिए विचार बहुत आवश्यक है। और विचार भी दो प्रकार के हैं। शुभ विचार होता है, एक अशुभ विचार होता है। तो शुभ विचार से आपको सुखों की प्राप्ति होती है और अशुभ विचारों से आपको दुखों की प्राप्ति होती है। तो उनकी दोनों की ही निवृत्ति हो जाए तो कैसा रहे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर परिस्थिति में समभाव से रहो और तुम साक्षी भाव से जियो। तो समभाव से रहोगे, साक्षी भाव से जियोगे, तो आपके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। और इसके साथ साथ एक बात जरूर ध्यान में रखो, और जिसके जीवन में संतोष है वो सदा सुखी है, और संतोष जिसके जीवन में नहीं है वो बहुत दुखी रहता है। उसके पास से पर्याप्त मात्रा में धन हो, से पर्याप्त मात्रा में और साधन हो, फिर भी उसकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तो जीवन में यदि सुख चाहते हो और जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, तो प्रिय मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी भक्तजनों, मैं आपसे ये प्रार्थना निवेदन करता हूँ, अगर आप कम से कम आधा घंटा 20 मिनट भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया करें, निश्चित रूप से सारे दुखों की निवृत्ति होगी और सुखों की प्राप्ति होगी। और मैं पुनः आपके लिए कोई बहुत अच्छा वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ, तो आपके जीवन में काम आएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।